हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। आज बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉइंट वाइज। फर्स्ट, पहला एप्लीकेशन तो यही होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें यह बताता है कि whether the reaction tends to move at an instant in the forward direction or in backward direction to re-attain equilibrium or to attain equilibrium। क्या पॉइंट क्या है? पॉइंट ये होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट तो एक पर्टिकुलर स्टेट है जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टेबल हो गया। बट कई बार आप जब रिएक्शन स्टार्ट करते हो, कंटेनर में रिएक्टेंट्स की अमाउंट लेते हो कुछ, प्रोडक्ट्स की अमाउंट लेते हो कुछ, तो जरूरी थोड़ी है इक्विलिब्रियम हो वो उस मोमेंट पर। तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए रिएक्शन में हैव टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और मे हैव टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट ये हुआ प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड जाकर के इक्विलिब्रियम आएगा या बैकवर्ड जाकर के। तो मान लो जैसे कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले ली, ए प्लस बी कन्वर्टेड टू सी प्लस डी एट एन इंस्टेंट a term called reaction quotient Q can be calculated as। तो किसी मोमेंट पर हम रिएक्शन कोशेंट Q कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ C एट दैट मोमेंट की पार C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D एट दैट मोमेंट की पार D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट दैट मोमेंट की पार A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पार B एट दैट इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पर वी कैन कैलकुलेट रिएक्शन कोशेंट। अब इसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिया है तो वी कैन कॉल इट QC। आप चाहते अगर मान लो गैसियस रिएक्शन थी ये फॉर एग्जांपल, तो अगर गैसियस रिएक्शन होती या है तो आप चाहो तो QP भी कैलकुलेट कर सकते हो। QP बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP कैलकुलेट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पार C एट दैट इंस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पार D at that instant upon partial pressure of A की पार A partial pressure of B की पार B। तो QC या QP या इन जनरल रिएक्शन कोशेंट Q कैन बी कैलकुलेटेड और इस Q को कंपेयर करके वी कैन फाइंड आउट द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ रिएक्शन कोशेंट Q is less than K equilibrium constant, then reaction tends to move forward to attain equilibrium। तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट इफ Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये बात बड़ी आसानी से आप कह भी सकते हो कि फॉरवर्ड ही क्यों। अब देख लो ना, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब QC कम है, तो प्रोडक्ट और बनने हैं। प्रोडक्ट और कब बनेंगे? व्हेन द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली इफ Q इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देन रिएक्शन टेंड्स टू मूव बैकवर्ड to attain equilibrium।
और यदि आप Q कैलकुलेट करते हो एंड विच कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन व्हाट डू यू से, ऑलरेडी देयर इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दिस इज द क्वाइट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल स्टेट, ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और ना ही बैकवर्ड जाएगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये। इक्विलिब्रियम स्टेट, ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाए ना रिएक्शन बैकवर्ड जाए, तो Q को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंपैरिजन में करके वी कैन फाइंड आउट whether the reaction has the tendency to move in the forward direction or in backward direction. तो ये था पहला एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लार्ज है, जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 10, 10 की पावर 20 टाइप से, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम बची होंगी, इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो क्या लिखें, अ वेरी लार्ज वैल्यू value of equilibrium constant, अब very large कितना, much larger than 1, वन से काफी लार्ज, like 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, etc. तो a very large value of the equilibrium constant indicates that almost entire amount of reactants at least limiting reactant is completely converted, almost completely converted into products। देखो क्या बात लिखी है आपने, a very large value of the equilibrium constant much larger than 1, like 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 and further higher etc. indicates that almost entire amount of the reactants, at least the limiting reactant, is completely converted into products। Similarly, अगर equilibrium constant बहुत small हो, much lower than 1, तो a very low equilibrium constant much lower than 1, like 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 and lower, indicate that reactants are only little converted into products, only little converted into products। तो reactant जो कि त्यों पड़े हुए हैं and their converted amount into the products is very very little। तो कई बार ये points approximation करने में भी काम आएंगे, question solve करने में भी काम आएंगे। तो very large value of equilibrium constant and very small value of the equilibrium constant will help us to solve the questions by doing approximations। questions लेंगे इसके ऊपर हम। now third, this is the main point, इसी पे हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू कैलकुलेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चेंज कैसे कैलकुलेट करें। अब मान लो जैसे एग्जांपल लेके बात करें, फॉर एग्जांपल a प्लस 2b कन्वर्टेड टू C प्लस डी। मान लो ये कोई एक हमने इक्विलिब्रियम सिस्टम ले लिया, गैसेस ले लिया,
और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp हैं, जिनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कई बार दी हुई होती है। मान लो इनिशियली इनके मोल्स ले लिए, A मोल, B मोल, C मोल, D मोल मोल्स इनिशियली मान लो A मोल्स, B मोल, C मोल और D मोल ले लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि ये इनिशियली इक्विलिब्रियम में हो, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो फर्स्ट क्या करो, फर्स्ट कैलकुलेट Q and compare with K इक्विलिब्रियम। अगर Q की वैल्यू लेस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी टू अटेन इक्विलिब्रियम, और यदि ज्यादा है तो बैकवर्ड जाएगी। चलो हमें कोई तो केस लेना है पूरा इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए। मान लो एज्यूम Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम। मान लो Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ये इनिशियली था T इज इक्वल टू 0 पर, इनिशियली। तो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? A में से कुछ खर्च हुआ, मान लो X खर्च हुआ, तो B में से भी खर्च होगा, कितना होगा? 2X खर्च होगा। 2X क्यों? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से। और C बनेगा कितना था? C तो पुराना था ही, X और बना। और D कितना था? D तो था ही मोल्स प्लस X और बन गया। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आते आते वंस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, A में से X खर्च हो गए मोल्स, B में से 2X खर्च हो गए, C बना है X, D बना है X। नाउ दिस इज इक्विलिब्रियम मोल्स। इस पूरे सिस्टम में मान लो V इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, PT इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो PT और P इक्विलिब्रियम इज द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये अगर हम ले लें तो फिर जरा देखें एक बार। अब ये इक्विलिब्रियम पर आ गया है, तो आप एक बात तो जानते हो, Kc कैसे लिखते हो आप? Kc विल बी व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B का 2 था इक्विलिब्रियम पर। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम? C प्लस X अपॉन वॉल्यूम V, D प्लस X अपॉन वॉल्यूम V, A माइनस X अपॉन वॉल्यूम V, B माइनस 2X अपॉन वॉल्यूम V का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो गया? C प्लस X, D प्लस X अपॉन A माइनस X, B माइनस 2X का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन V स्क्वायर, और ये 1 अपॉन V क्यूब। V ऊपर आ गया। ये एक्सप्रेशन हुआ Kc का। तो एक तरीके से Kc क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ABCD मोल्स क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। व्हाट इज द ओनली अननोन इन द इक्वेशन? X। तो हम X इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, और एक बार X आ जाएगा तो देखो चेंज इन कंसंट्रेशन वी कैन कैलकुलेट। तो वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, एंड सिमिलरली change in concentration of C and D also. Similarly, now we can calculate Kp expression also. So Kp expression कैसे लिखोगे? Partial pressure of C into partial pressure of D का power 1 upon partial pressure of A into partial pressure of B का square. What is partial pressure? You know very well. Mole fraction of C into partial pressure, total pressure, into mole fraction of D into total pressure upon mole fraction of A into total pressure into mole fraction of B into total pressure का square. What is mole fraction? Moles of C at equilibrium, C plus X upon total moles, summation of moles into total pressure. अच्छा, ये टोटल मोल्स, समेशन ऑफ मोल्स हमने क्या शो किए हैं? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। हालांकि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता है, जरा चेक करो। A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस C प्लस एक्स प्लस ये 2x था प्लस D प्लस x। क्या वैल्यू आ गई? A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस x। तो बाद में रख लेंगे वैल्यू, वैल्यू पता है हमें, इंटू
d plus x upon summation of moles into total pressure upon a के moles a minus x upon summation of moles into total pressure into b के moles b minus 2x upon summation of moles into total pressure का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या बन गया एक्सप्रेशन, c प्लस एक्स डी प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 2x का होल स्क्वायर, और जरा एडजस्ट करो pt का स्क्वायर और नीचे pt का क्यूब, तो 1 अपॉन pt नीचे आ गया और समेशन n ऊपर आ गया, तो समेशन n अपॉन pt की पावर 1। ये एक्सप्रेशन आ गया kp का। kp दिया हो तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, kp क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, टोटल प्रेशर हमें मालूम होगा, और इस बाकी पूरी इक्वेशन में नंबर ऑफ अननोन कौन है, x ही तो है, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये देखो काफी लेंदी था, ये kp का एक्सप्रेशन लिखने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, ऑल्टरनेट वे बताता हूं फॉर राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ kp एंड kc। कैसे, तो लिखो ऑल्टरनेट मेथड ऑफ राइटिंग kp एंड kc इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखना होता है हमें। जरा देखिए, मान लो वो इक्वेशन वही ले ली हमने, a प्लस 2b कन्वर्टेड टू c प्लस d। तो देखो कैसे लिखें, ये मोल्स थे a माइनस एक्स b माइनस 2x c प्लस एक्स d प्लस एक्स, ये मोल्स थे इक्विलिब्रियम पर। तो जरा एक बार देखें कैसे लिखते हैं kc। वैसे तो kc क्या होता है, कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, बट आप मोल्स के टर्म्स में लिख दो। कैसे लिखें, देखो मोल्स के टर्म्स में c प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 2x। अब स्टूडेंट फील कर रहे होंगे सर वॉल्यूम रह गया, हर जगह वॉल्यूम एक साथ इकट्ठा लिख लो, क्या 1 अपॉन v की पावर डेल्टा एन जी। गैसियस रिएक्शन के लिए वी कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन v की पावर डेल्टा एन जी। और जरा बताओ इस पूरी रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना है, -1। रिएक्टेंट में 3 मोल, प्रोडक्ट में 2 मोल, तो डेल्टा एन जी -1। जरा -1 रखो यहां, तो क्या वैल्यू आ गई, c प्लस एक्स डी प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 2x, और जब -1 रखोगे तो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा। देखो वही एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं। सिमिलरली kp वी कैन राइट, kp लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वापस वही मोल्स के टर्म्स में लिख लो, c प्लस एक्स डी प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 2x का स्क्वायर। बट अब आप कहोगे कि सर इसमें तो पार्शियल प्रेशर भी रह गए, टोटल प्रेशर भी रह गया, और समेशन ऑफ मोल्स भी कहां गए, वो एक साथ लिख लो। कैसे, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन समेशन ऑफ मोल्स की पावर डेल्टा एन जी। अब नाउ फॉर द गिवन केस डेल्टा एन जी क्या था, -1, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया देखो, kp इज इक्वल टू व्हाट, c प्लस एक्स डी प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एन जी -1 है तो समीशन ऑफ मोल्स ऊपर चले गए अपॉन टोटल प्रेशर नीचे आ गया। देखो यही एक्सप्रेशन था kp का जो हमने केस लिया था। तो ये शॉर्टकट मेथड भी कई बार बड़े यूजफुल होते हैं, समय बचाते हैं। 2-4 सेकंड भी अगर बचते हैं आपके किसी क्वेश्चन में तो बस मानो ये एक अच्छी चीज है और आपका समय बचाएगी, एंड इज ए गुड प्रैक्टिस फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो ये था एक्सप्रेशन ऑफ kp एंड kc, जिसकी मदद से हम चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। चलो कुछ सवाल लेते हैं, मैं डेटा कुछ क्वेश्चन से ले लेता हूं लाइक दिस। चलिए एक क्वेश्चन ये लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में 2 मोल ऑफ A and 3 mole of B are taken
in a vessel, find concentration of C at equilibrium if volume of vessel is 1 लीटर। अच्छा, रिएक्शन क्या दी है क्वेश्चन ने? A प्लस बी गैस कन्वर्टेड टू 2C गैस, और K दिया हुआ है, KC दिया हुआ है रिएक्शन के लिए कितना? 4 एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, ये क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व। देखो क्वेश्चन, एक बार रिएक्शन फिर लिख लो। A प्लस बी गैसियस रिएक्शन है, 2C, 2 मोल्स ऑफ A लिए, 3 मोल्स ऑफ B लिए, C लिया ही नहीं। 1 लीटर का कंटेनर है। ऑब्वियसली Q की वैल्यू इनिशियली क्या है? Q इनिशियली इज 0। भाई प्रोडक्ट अगर 0 है तो Q की वैल्यू क्या हो गई? 0, विच इज लेस देन KC। तो ऑब्वियसली रिएक्शन विल टेंड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो 2 में से x गया, इसमें से भी x खर्च होगा, और क्या बन गया? 2x। अब बताओ KC की वैल्यू कितनी है? 4 वुड बी इक्वल टू व्हाट? 2x का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ C मोल्स के टर्म्स में लिख लो, अपॉन 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। सर ये तो मोल्स में लिख लिया आपने, वॉल्यूम तो रह ही गया। वो शॉर्टकट वाला मेथड 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी कितना? 0। डेल्टा एन जी 0 है, गैसेस रिएक्शन है, तो वॉल्यूम का टर्म ही नहीं आएगा फिर। हालांकि वॉल्यूम 1 लीटर है, ले भी लेते तो भी कोई बात नहीं, बट पावर 0 हो गई तो ये टर्म 1 बन गया। जरा सॉल्व करो अब, तो क्या बन गया? 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट हो चुका है, 6 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 6 अपॉन 5, दैट मीन्स 1.2। हमें कंसंट्रेशन C बतानी थी एट इक्विलिब्रियम। क्या होती है? मोल्स ऑफ C अपॉन वॉल्यूम। C के मोल्स कितने? 2x अपॉन वॉल्यूम। 2x मीन्स 2 इंटू 1.2 अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर, 2.4 m। यही आंसर है मोल पर लीटर। और लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा ज्यादा आसान था। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ N2 and 3 moles of H2 are filled in a vessel of 1 liter capacity, 1 liter capacity. Find concentration of ammonia at equilibrium if क्या दिया हुआ है? N2 प्लस 3H2 2NH3। इसके लिए Kc की वैल्यू दी हुई है 4 अपॉन 27 मोल पर लीटर की पावर -2, और साथ में ये भी दिया हुआ है गिवन √5 की जरूरत पड़ती है तो यू कैन टेक 2.24। सो दीज वैल्यूज आर गिवन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको इलस्ट्रेट करता हूं हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। रिएक्शन एक बार लिख लो, N2 प्लस 3H2 एंटायर गैसियस स्टेट रिएक्शन है। हालांकि बड़ा फेमस प्रोसेस है, नाम मैं पहले बता चुका हूं, व्हाट हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब क्या दिया? 1 मोल था, ये 3 मोल था, ये था ही नहीं, इसमें से मान लो x खर्च हुआ, यहां से 3x खर्च होगा, क्या बनेगा? ये 2x। और Kc की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 4 अपॉन 27। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3x का क्यूब
इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम के पार डेल्टा एन जी कितना -2। हालांकि वॉल्यूम 1 लीटर ही है तो ये टर्म तो क्या बन गया 1 ही बन गया। तो 1 बन गया तो इसका मतलब यहां से 4 आया कैंसिल आउट, यहां से 27 आ गया वो भी कैंसिल आउट। तो क्या बन गई इक्वेशन 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। स्क्वायर रूट लो तो भी 1 ही आएगा, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, करो सॉल्व। तो x इज व्हाट -3 प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2। तो -3 प्लस √5 2.24 माइनस माइनस प्लस हो गया होगा ये, और ये माइनस भी ले लो चलो, अपॉन 2। ऑब्वियसली माइनस साइन लेंगे क्योंकि प्लस साइन ले लिया तो वैल्यू 1 से ज्यादा होगी विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ लेकिन चेक कर लो फिर भी, तो एक वैल्यू तो कितनी आ गई, माइनस वाला साइन लिया तो वैल्यू हो गई 0.76 अपॉन 2। और दूसरी वैल्यू कौन सी हो गई 3 और 2 5 5.24 अपॉन 2, नॉट पॉसिबल। अरे ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, नॉट पॉसिबल क्यों, x की वैल्यू एक मोल में से कैसे घटा दोगे एक से ज्यादा मोल्स। तो x एनीवे हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है 1 ही हो सकती है, तो 1 से कम वाली वैल्यू ही मीनिंगफुल है। कौन सी, ये वाली वैल्यू। आ गए नंबर ऑफ मोल्स, तो x की वैल्यू आ गई। नाउ वी नीड कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, कितना 2x अपॉन वॉल्यूम v, कितना 2x 0.76 अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर, यही आंसर 0.76 मोलर, मोल पर लीटर, यही आंसर है। सो लाइक दैट वी सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं IIT JEE में, अगर देखें मेंस हो या एडवांस्ड हो, दे आस्क न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थ्योरी कुछ नहीं है इसमें, थ्योरी तो सपोर्ट के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, 3 moles of PCl5 is taken in 100 liter vessel. Equilibrium pressure is 2.05 atmosphere and temperature is 227 degrees Celsius. Calculate Kp for the reaction PCl5 gas converting to PCl3 plus Cl2। मान लो ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन एक बात और दी है, टेक R इज इक्वल टू, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1, ये वैल्यूज हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को, एक बार इक्वेशन लिखो, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, 3 मोल्स 0 0 3 माइनस एक्स, इक्विलिब्रियम जाने के लिए क्या बना x, क्या बना x, और हमें Kp फाइंड आउट करना है इसका। तो एक तो ध्यान दो, एक तो हमें वॉल्यूम भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, तो वी कैन अप्लाई PV इज इक्वल टू nRT। तो PV इज इक्वल टू nRT से पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। प्रेशर कितना 2.05, वॉल्यूम 100 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 3 माइनस x प्लस x, टोटल मोल्स ऑफ द गैसेस, इंटू R 0.082 इंटू टेम्परेचर 500 केल्विन। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 3 प्लस x की वैल्यू हो गई 2.05 अपॉन 5 दूनी 10 5 8 40.41, तो
तो ये कितना हो गया 0.41 ही हो गया ये, हाँ यस दिस इज 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसका मतलब बताओ कितने मोल्स, x की वैल्यू 2 है, 1 मोल, 2 मोल, 2 मोल। नाउ Kp कैन बी कैलकुलेटेड। व्हाट इज Kp? Kp इज व्हाट? मोल्स ऑफ PCl3 2, मोल्स ऑफ Cl2 2, मोल्स ऑफ PCl5 1। ये शॉर्टकट वाला मेथड है, मोल्स के टर्म्स में लिख लो। फिर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 2.05 अपॉन समेशन ऑफ मोल्स, समेशन ऑफ मोल्स कितने 5 कि पार्ट डेल्टा Ng। व्हाट इज डेल्टा Ng 1। आप अपने तरीके से चाहो तो कर लो, दिस इज माई वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। शॉर्टकट वाला जो मेथड मैंने अभी बताया था। तो कितना हो गया 4 अपॉन 5 इंटू 2.05, 0.8 इंटू 2.05 एटमॉस्फेयर।